लोगों को तुम्हारे सरदार काली सिंह की कसम है, तुझ मोहे बच्चे के साथ कोई धोखा नहीं करेगा। अगर तुम्हारा सरदार काली सिंह बच्चे से परास्त हो जाए तो तुम लोग अपना सर झुका लेना, धोखे से बच्चे पर कोई वार नहीं करना, क्योंकि आज एक शेर ने एक शेर को ललकारा है। इस बच्चे ने आकर एक सोते हुए शेर को जगाया है। आ बच्चे, कर मुकाबला, तेरा मेरा मुकाबला होगा। राजमाता, क्यों आपने मेरे हाथ को पकड़ लिया, वरना इसकी गुस्ताखी का मजा अभी से मैं चखा देता। बेटे, इस बच्चे ने हमारे साथ नादानी की है बेटा, छोड़ दो इसे, जाने दो। इस बच्चे के गुनाहों को तुमने माफ किया? हाँ बेटे, मैंने माफ किया। ठीक है राजमाता, अगर तुमने इसके गुनाहों को माफ किया तो मैं भी इसे माफ करता हूँ, माफ करता हूँ इसे। चला जा बच्चे, आज तुझे नहीं तेरी मौत को राजमाता ने रोक लिया, और दो पैरों से चलकर आया था, चार कंधों पर लाद कर तुझे भेजता। अब दोबारा इस नागौर शाही भवन की तरफ मुड़कर नहीं देखना। चला जा, राजभवन छोड़कर यहाँ से दफा हो जा। चला जाऊंगा काली सिंह, लेकिन काली सिंह जाते जाते आप मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। जाते जाते कुछ कहना चाहता है? हाँ काली सिंह, क्या कहना चाहता है? ये मत सोच लेना कि ये मनोज आपसे डर गया है। अच्छा, मतलब तेरे दिल के अंदर दिक्कत नहीं पैदा हुई? नहीं काली सिंह, इसलिए काली सिंह कि देख कर तुमको डाकू ड्रामा नहीं, देख कर तुमको डाकू ड्रामा नहीं, जमी मेरी है पीछे कदम रख रही। देख कर तुमको डाकू ड्रामा नहीं, जमी मेरी है पीछे कदम रख रही। ऐसा लगता है कि जैसे अपने हो तुम, ऐसा लगता है कि जैसे अपने हो तुम, मेरी गैरत तुम पर। वाह 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 लड़के वाह, क्या बोला? देख कर तुमको डाकू डरा मैं नहीं, देख कर तुमको डाकू डरा मैं नहीं, और जमीर मेरी है पीछे कदम रख रही। ऐसा लगता है कि जैसे अपने हो तुम, मेरी गैरत है तुम पे रहम कर रही। वाह, अपनेपन का एहसास तुझे हो रहा है? एक डाकू को देखकर अपनेपन का एहसास तुझे हो रहा है? अरे लड़के, ना जाने क्यों काली सिंह की आंखों में रहम ही आ गया, वरना राजमाता के पकड़ने से पहले ये हाथों की शमशीर तेरे सीने को पार कर जाती। रहम, काली सिंह की आंखों में रहम आया तो सिर्फ इस बात पर
तरस आता है सूरत तेरी देख कर, तरस आता है कि तरस आता है सूरत तेरी देख कर, इसलिए भाग जा तू अभी बेअकल। तरस आता है सूरत तेरी देख कर, इसलिए भाग जा तू अभी बेअकल। आज की बात आया जो नागौर में, आज के बाद आया जो नागौर में, गाड़ दूंगा मैं जिंदा तुझे कम अकल। आज तो बच गया कारी सिंह के हाथ, दोबारा अगर इस मातृभूमि पर तेरे कदम पड़े तो जिंदा यही गाड़ दूंगा और चुपचाप राजभवन छोड़कर भाग जा। निकल, भाग जा। चला जाऊंगा। मनोज, मेरे पास आओ बेटे, मेरे पास आओ। तुमको यहाँ से जाने से पहले कम से कम एक बार नजर भर के देख लो बेटा। जाओ बेटे, जहाँ रहो खुश रहो, खुश रहो बेटे, खुश। धन्य है राजमाता, धन्य है। क्या देखता हूँ कि जो लड़का तुम्हारे लिए दुश्मन बनकर आया और हाथ में हथकड़ी डालकर बेरहमी के साथ एक जानवर की तरह घसीट कर ले जा रहा था, उसी को मारना चाहा तो तुमने मुझे पकड़ लिया कि नहीं बेटा मत मारो। और जब मुझे जाने के लिए रुखसत किया, यहाँ से निकल गया, तो दोबारा उसे बुला कर और उसकी शक्ल को देखकर आंखों से आंसू बहा रही हो, रो रही हो, दुश्मन के लिए रो रही हो। न जाने क्यों बेटे इस बच्चे पे मुझे दया आ गई। बेटे मैं तुमसे कहती हूँ, ये लड़का तुम्हें कभी भी मिले, कहीं भी मिले, इसे कुछ मत कहना बेटे, इसे कुछ मत कहना। ठीक है राजमाता, अगर उस बच्चे के प्रति तुम्हारे दिल में इतनी बड़ी दया है तो कभी भी आएगा राज नागौर में तो उसे माफ कर दूंगा, माफ कर दूंगा। और हथकड़ी डाल कर चला गया, हथकड़ियों में जकड़ी लाओ, हथकड़ी खोले। जाओ राजमाता, राज्य भवन में जाकर सुबह शाम भगवान का ध्यान कीजिए, और जब भी आपके ऊपर कोई भी मुसीबत पड़े सच्चे हृदय से माँ काली का ध्यान करना। ये डाकू काली सिंह तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाएगा। हाँ राजमाता, आप अपने राजभवन में जाएं और आंखों से आंसू न छलकाएं, अपने बीते हुए दिनों को याद करके आप रोए नहीं राजमाता, जाइए आप। जाओ राजमाता जाओ, घबराओ नहीं, सुबह शाम भगवान का ध्यान कीजिए। जाइए राजमाता। बेटे हाँ तुम्हारा नाम काली सिंह? जी राजमाता, मेरा नाम काली सिंह है, बिहार का डकैत हूँ। बेटे आज तुम्हारी इस हिम्मत को देखकर, हाँ तुम्हारी ताकत को देखकर आज मुझे अपने सेनापति अमर सिंह की याद आती। मेरा सेनापति। क्या हुआ राजमाता? सेनापति अमर सिंह की याद में रोने लगी? तुम्हारा सेनानायक अमर सिंह दुनिया में जिंदा नहीं है, बॉर्डर पे शहीद हो गया, दुश्मनों द्वारा मारा गया, जो आज अपने अमर सिंह की याद में आप रो रही हैं। क्या हुआ राजमाता? क्या हुआ तुम्हारे सेनानायक को? क्या हो गया? बेटे हमारे सेनापति को कुछ नहीं हुआ,
हमारा सेनापति इतना वफादार था, हाँ इतना हिम्मतवर था हाँ कि जब तक हमारे इस नागौर में था किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी नजरें उठाने की। अच्छा मैंने एक छोटी सी गलती की वजह से हाँ हाँ। उसे 20 वर्ष 10 वर्ष की सजा सुना दी। अच्छा तो तुम्हारा सेनानायक जेल में बंद है? नहीं बेटे, तो अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने उसे जेल से भगा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जहाँ भी रहे खुश रहे। और राजमाता, अगर आपकी बेटी ने सेनानायक को जेल से भगा दिया तो उसके लिए भगवान से दुआ करो कि वो जहाँ रहे सलामत रहे। उसके लिए आंखों से आंसू मत छलकाइए राजमाता, मत रोइए आप। हाँ हाँ। आज तुमने हमारे नागौर की शान रख ली बेटा, मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए। आज मेरे दरबार का मंत्री मुझे मौत को मुंह में जाते देखकर अपनी जान बचा के यहाँ से भाग गया बेटे। तुम्हारे दरबार का मंत्री वफादार नहीं, वो गद्दार है साला कुत्ता जो अपनी जान बचा कर भाग गया। लेकिन घबराओ, जब तक के कारी सिंह धरती पे जिंदा है राजमाता तुम्हारी पर मुसीबत नहीं आएगी। कभी भी कोई मुसीबत पड़े सिर्फ काली माँ का ध्यान करना, ये काली सिंह तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाएगा। अच्छा प्रणाम राजमाता। खुश रहो बेटे, खुश रहो। मेरा सेनापति अमर सिंह, मेरा सेनापति अमर सिंह। साथियों, ये नागौर की राजमाता है। आज इनको अपने सेनानायक अमर सिंह की याद आई है। अगर मेरा सेनानायक अमर सिंह होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि अमर सिंह है कौन, कहाँ है, और न ही तुम लोगों को मालूम है कि अमर सिंह कौन है, जिसकी बहादुरी की तारीफ राजमाता अपने मुख से कर रही थी। साथियों, वो अमर सिंह कोई और नहीं तो तुम्हारी बीच सरदार काली सिंह है। वही अमर सिंह था जो कि मैं इस नागौर की शान शौकत के लिए मर मिटने को तैयार रहता था। लेकिन राजमाता ने मुझे जेल की सलाखों में बंद किया और इनकी बेटी ने मुझे जेल से आजाद किया। अगर मैं आज जेल में होता तो ये लड़का जो इन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहा था, अब पता नहीं इनकी बलि चढ़ाने ले जा रहा था कि कहीं और ले जा रहा था। हमने आकर राजमाता की जान को बचाया, शान को कायम रखा। मैंने अपनी प्रिय रंभा को जवान दिया था कि हर हफ्ते तुमसे मैं मिलता रहूंगा। लोगों की चोरी से कई बार मैं शाही चमन में गया, लेकिन रंभा से मेरी मुलाकात नहीं हुई। आज नागौर का कोना कोना छान मारो और जहां भी रंभा मिले हम राजमाता के समक्ष लाकर अपनी सच्चाई बतलाएं और भैरव सिंह को दुनिया से मिटाएं। बस आप लोग प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे सारी रात जैसे मुश्किल से 10-20 मिनट का समय 2-3 एंट्री और बची हुई है, आप लोग पूरा निचोड़ देख कर दें। आप लोगों से निवेदन करता हूँ जहाँ तक हो सकेगा जल्द से जल्द सीने बढ़ाते हुए आपको पूरी संगीत का आनंद देंगे। लास्ट निचोड़ आप देख कर जाएंगे। ठीक, धन्यवाद। मनोज, मुझसे मिलने का वादा किया था, अभी तक आया नहीं। मैं आपको इसी चमन में इंतजार करती हूँ। और याद आवे तारी तारी रातिया, ओ याद आवे तारी तारी रातिया, तोहार होगा मैं परदेसिया। तारी तारी रातिया, तोहार होगा मैं परदेसिया। बगिया में देखो तोहरी सुरातिया, मनवा में बाती गईले तोहरी
याद आवे सारी सारी रातिया याद आवे सारी सारी रातिया तुम्हार पर देखिया। क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है? मैं चेहरा उदास जानना चाहती हूँ। सुनिए छाया कि छाया तेरा प्यार मुझको नहीं नसीब, और एक डाकू से हार कर आया तेरे करीब। प्यार घबरा वो रही थी कदर दिल में करो रंजूर, छोड़ जमाना भाग चलो प्यार तेरा मंजूर। क्यों नहीं छाया, हाँ आप सच कह रही हो हाँ मैं सच कह रही हूँ। कि इस रियासत को छोड़कर कहीं दूसरे हाँ रियासत इतने दूर हमारे तुम्हारे वहाँ सिवा कोई ना हो। क्यों नहीं? हाँ चलिए। लेकिन कुछ कहते हो चलो ना। और जहला कि तू पाया रे चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल है जीना फिर भी बड़े गहर पीना फिर भी मिलके न हो ये जुदा जुदा आकतन खाली, चाहत रहेगी सदा सदा आकतन खाली। चाहे लाख तू खाए, चाहे जान भी अब जाए, चाहे लाख तू खाए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी बड़े जहर पीना फिर भी मिलके न हो बेजुदा जुदा आकतम खाली। अरे शपोले नाग के और निकला नमक, अरे शपोले नाग के और निकला नमक हराम, अरे आकर इस बिजली नौर में और मुझे किया बदनाम। हमारे सिंह सबसे पहले छाया को मेरी नजर से दूर कर दो। हट जा हरामजादा। आओ चाबी। राजन आप हुक्म करें मैं इसकी जान। भवानी सिंह क्यों रे हराम खोर, मैंने तेरी गरीबी पर देखकर तरस खाकर मैंने तुझे सहारा दिया और मुझसे वादा किया कि मैं महारानी चपला को कैद करने जा रहा हूं, और यहाँ आकर हमारी इज्जत को नीलाम कर दिया। नहीं महाराज, मैं महारानी चपला को, महारानी जी मेरे डाकू से हाथ भाग आया, मैं गिरफ्तार करके नहीं ला पाया। हमारी छाया से सच्ची मोहब्बत करता है। हाँ महाराज, और मैं छाया से बहुत प्यार करता हूँ महाराज। छाया के बिना नहीं रह सकता। मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ महाराज। ठीक है, अगर ये बात है और हाँ महाराज, तो सुन मेरी बात कि एक मौका तुझे और भी दे रहा कि कर गिरफ्तार काली को ले आओगे कि खा के सौगंध
भगवान बस उसी वक्त छाया वो तुम पाओगे। मनोज, अगर बेटी छाया से सच्ची मोहब्बत करता है तो ठीक है, जा मैं तुझे एक मौका देता हूं। हमारे बिजनौर और नागौर के मध्य जो घना जंगल है, उसी जंगल में एक काली सिंह नाम का खूंखार डाकू रहता है, जिसे हमारी प्रजा हर वक्त भयभीत रहती है। अगर तू छाया को पाना चाहता है तो इसी वक्त जा डाकू काली सिंह को कैद करके ले आ, और जिस वक्त काली सिंह को कैद करके ले आएगा तुझे इनाम भी दूंगा और साथ साथ बेटी छाया का हाथ तुझे दे दूंगा। ठीक है महाराज, इजाजत चाहिए। महाराज, ये आपने क्या किया? जब ये महारानी को गिरफ्तार नहीं कर पाया तो ये काली सिंह को गिरफ्तार कर पाएगा? अरे भगवान काली सिंह, तुम पागल हो। अरे सम्राट विजय सिंह कच्ची गोलियां नहीं खेलता, हमेशा एक तीर से दो शिकार करता है। इस हरामखोर ने हमारी इज्जत पे थप्पड़ डाला है, कीचड़ उछाला है, इसलिए सम्राट विजय सिंह दिमाग से काम लेता है। अब ये जा रहा है डाकू काली सिंह को कैद करने के लिए। इस बच्चे को मालूम नहीं कि डाकू काली सिंह कैसा है। कोई बकरी का बच्चा नहीं कि जाए और झपट कर दबोच ले। ये जा रहा है, काली सिंह के हाथ बेमौत मारा जाएगा। ये बात तो सही है राजा। और फिर चाहे मरे काली सिंह और चाहे मरे छोकरा, फायदा हमारा दोनों में है। और चलते हैं महल। मोटो, ये साला बुढ़ा पागल करके रखा है। मैं क्या चाहता हूँ और ये क्या कर रहा है? का बात हमारे कमन में नहीं आ रहा, कोई का विचार है। देख रहे हो, ये उसको जीवित छोड़ रहा है और हम उसको खत्म करना चाहते हैं। तो कहा हमारा तो हाँ चलन है। चलेगा, परेशान मत होइए, आइए। हेलो, ए आ गए आकाश। आकाश पनाह नगर की निवासी सिंह को देखते हुए लगा 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से लाख लाख देता। पैसा के चक्कर में ना पड़ो यार। काहे का? तुम जितना पैसा बोला दी हो ना। वाह महाराज वाह, जो आपने मुझे एक मौका और दे दिया। अब छाया को पाने के लिए काली सिंह को पकड़ना है। काली सिंह को पकड़कर महाराज के पास पेश करूंगा। उस दिन तो हमारे हाथ से छाया को तूने छुड़ा लिया था। बच्चे, आज तेरी मौत हमारे हाथ लिखी है। इस नागौर राज में किसी की ताकत नहीं है कि तेरी जान को बख्श दे। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। अरे भवानी सिंह, मेरे दोस्त, क्या बात है? ये क्या करने जा रहे हो? इसको मौत की नींद में सुलाने जा रहा हूँ। 1 मिनट। अरे यार, क्यों अपने हाथ के गंदे खून में डुबो रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अरे ये तो खुद मौत के मुंह में जा रहा है। कैसे? ये काली सिंह को गिरफ्तार करने जा रहा है। ओ, काली सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है। काली सिंह डाकू है तो खुद क्या बोला रे? साले खुद मौत के मुंह में जा रहा और मर जाएगा।
एक बात बताओ, बोलो भवानी सिंह, हम और तुम दोनों रह गए मंत्री के मंत्री। न तुम यहाँ वहाँ के राजा बने और न मैं यहाँ का राजा बना। एक काम करो, आज हम महारानी चपला को जान से खत्म कर देते हैं और तुम महाराज विजय सिंह को खत्म कर दो। तुमने फिर यहाँ के हम महाराज और तुम वहाँ के, तुम फिर मंत्री बना दिए जाओगे। हाँ, तुम घबराओ नहीं। चलो मेरे दोस्त, तुम्हारे मोबाइल पर हमारा फोन आएगा और जैसे ही फोन आए तुम महाराज विजय सिंह को जान से खत्म कर देना और मैं महारानी चपला को मौत के घाट कर दूंगा। क्यों नहीं साथियों, हाँ सरदार जी। नागौर के कोने कोने में तुम लोगों ने ढूंढा, कहीं औरंभा के बारे में कोई शिनाख्त मिला? कोई पता नहीं चला, कोई पता नहीं चला सरदार जी। पूछा गया, मैंने बहुत ढूंढा। जिससे भी पूछा गया सब लोगों ने यही बताया कि आज कई वर्ष हो गए रंभा को हमने देखा ही नहीं। हाँ सरदार जी। अब इन बातों से एहसास हो रहा है कि इससे लगता है कि या तो रंभा इस दुनिया में है ही नहीं, आत्महत्या कर लिया होगा, या तो नागौर छोड़कर कहीं वो चली गई। हाँ सरदार जी, कहीं उसके चली ना गई। मिलने से तुम्हारे सरदार को आज बहुत बड़ा ठेस हमारे दिल पर लगा। हाँ सरदार जी। हमें बहुत बड़ा गम है, बहुत बड़ा सदमा है मुझे, और इस गम को दूर करने के लिए हमारे लिए कोई उपाय सोचो। उपाय सिर्फ यही कि अगर हो सके तो कोई तवायफ हमारी साहिल अड्डे पर ले आओ, 2-4 मुद्रे करके हम अपना दिल बहला दें, क्यों नहीं उसके सरदार? बाद किसी दूसरे मुल्क में रंभा को ढूंढने के लिए चलेंगे। क्यों नहीं सरदार जी। आओ। वाह छमिया, तुमको देख करके दिल बहक रहा है। क्या अजीब ढंग से तुम्हारा क्या करिश्मा है। हाँ। देख करके अत्यंत खुश। नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम गुड़िया रानी। हाय 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 हाय, गुड़िया रानी, वाकई में गुड़िया जैसी लग रही है। हाँ, नाम गुड़िया रानी, हर गुड़िया जैसी सजी हुई हो। गुड़िया रानी, आज काली सिंह के आहिनी अड्डे पर आई हो। हाँ। घबराने की कोई बात नहीं है। काली सिंह बहुत दिल का साफ और बहुत नेक इंसान हूँ। केवल तुम्हारे मुखारविंद से कोई ऐसा सुनना चाहता हूँ गीत जिसे सुनकर मेरा दिल बहल जाए। बस हाँ। मस्त गीत छेड़ दो गुड़िया रानी, मजा आ जाए, मजा आ जाए। हेलो। और कोरा में साट के उलाट के पलाट के दिल बड़ा दैया तूरी हो। बिजली के तार में भतारे झुरैले मन मन कैला मजबूर हो। लहे लहे छी जानी हमरा के मुई राजा दारस से गिरे लगी लोर। राजा तारी जाई ना बहारिया छोड़ी। दिल बड़ा दैया तूरी हो। बिजली के तार में भतारे झुरैले मन मन कैले मजबूर हो। गिरे लागी लोर। राजा तारी जाई ना बहारिया छोड़ी देली हो गई। कि खबरदार रुक जाइए, लिया एक की खबरदार रुक जाइए,
अगर जरा सा भी तो तुम सबको भीख हाथ कर दर दूंगा। मनोज, मनोज, वाह वाह मनोज। बड़े एक बार एक काम करना, इस गुड़िया रानी की लाश, इस तवाइफ की लाश को गुफा में ले जा, तवाइफ की लाश को गुफा में ले जा करके सम्मान पूर्वक इसकी लाश को रख दो। इसका अंतिम संस्कार होगा। क्या सपने सजाकर हमारे आहिनी अड्डे पर आई थी और सारे सपने टूटकर बिखर गए। तो मनोज वाकई में तेरी तकदीर बुलंद है। तूने अभी अभी क्या कहा कि खबरदार हिलना नहीं, लिया एक की जान और जानी दुश्मन है खड़ा, देख मुझे पहचान। मानता हूं आया है मेरा दुश्मन बनकर, और चाहे तो काली सिंह के भेजे पर तुम चला दे गोली, सीने को छलनी कर दे, लेकिन नहीं मनोज, बहादुर है तू, बहादुर का बेटा है। और वीरों का ये काम नहीं कि जो निहत्थे पर वार कर दे। इसलिए मनोज एक बात कहना चाहता हूँ, बस कहना यही चाहता हूँ कि ठहर जा करके, अभी वार नहीं करना, कि ठहर जा करके बहादुर का है जाया कोई, ठहर जा करके। ठहर जा करके बहादुर का है जाया कोई, वार वीरों का निहत्थे पर न भाया कोई, वार वीरों का। मुझे भी शमशीर दे तो जानू मैं बहादुर तुझे, मुझे भी शमशीर दे तो जानू मैं बहादुर तुझे। वार आज तक हार जमाने में न खाया मैंने, आज तक हार। मनोज, कहता हूं कि तेरे कमर में दो दो तेग है, दो दो तलवारें, हाथ में हथकड़ी और हाथ में रिवाल्वर। मानता हूं कि वीर है, बहादुर है, लेकिन हमारी दिल इच्छा है कि थोड़ा सा भुजाओं की आजमाइश हो ही जाए। शौक से ले जाना, गिरफ्तार कर लेना, कोई उफ नहीं करेगा, सिर्फ एक तलवार मेरे हाथों में थमा दे, बस हमारी दिल इच्छा है। ठीक है काली सिंह, इच्छा है। ये मनोज चैलेंज वाकई में बहादुर है, और एक बहादुर की कदर करना जानता है। तूने मेरे हाथों में शमशीर दिया, तेरे अंदर साहस से लड़ने के लिए तेरे अंदर हौसले हैं, इसलिए तेरा शमशीर मेरे हाथों में थमा दिया। अब मेरा तेरा मुकाबला होगा। आज जिसे माँ काली देगी, आज वही ले जाएगा उसे। तो काली सिंह को तू ले जाएगा, या तो तू मेरे हाथ आज इस दुनिया से मिट ही जाएगा। मैं लेकर आ तुम्हें जाऊंगा। ले जाना, शौक से बेटे ले जाना। चल पहले काली सिंह का मुकाबला कर। इतने हाथी में जो लिखा हुआ है, ये किसका नाम है, और इस नाम से तेरा वास्ता क्या है, इसके बारे में मुझसे बता। उसके बाद शौक से तू मुझे गिरफ्तार कर लेना बेटे। इस नाम से तेरा क्या वास्ता है वो? काली सिंह, इस नाम को देखा आपके हौसले पस्त हो गए। काली सिंह, इस नाम से तेरा क्या वास्ता है? काली सिंह, इस नाम से मेरा बहुत वास्ता है। यही तो एक मेरी दुनिया है।
अगर ये न रहे तो मैं भी न रहूं। ये नाम कोई और का नहीं है, ये मेरी माँ का नाम रंभा है। मनोज, तेरे हाथ में जो रंभा लिखा हुआ है ये किसी और का नाम नहीं, तेरी माँ का नाम है। तू रंभा की कोख से जन्म लेने वाला मनोज, तू रंभा का बेटा है। हे भगवान, अभी तो अपने हाथों से मैं अनर्थ कर बैठता, अपने ही हाथों से अपने कुल के चिराग को मैं बेटे मनोज, तू कोई गैर नहीं है मुन्ने, तू कोई गैर नहीं कि आओ आओ तुम्हें गोद में लूठा, कि आओ आओ तुम्हें गोद में लूठा, मेरे नूरे नजर मेरे प्यारे पिचर मेरे नूरे। मैं हूँ डाकू अभागा तुम्हारा पितर, मैं हूँ डाकू अभागा तुम्हारा पितर, और सीखे हो कमर मेरे लखते शिगर, और तू कोई गिर नहीं मुन्ने, तू मेरे कुल का चिराग है, मेरे शिखर का टुकड़ा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। मुझे माफ कर देना पिताजी, जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना पिताजी। कि पिता न जाने में भूल मुझसे हुई, कि पिता न जाने में मुझसे गलती हुई, माफ कर दीजिए बेटे। चलो मैया से मैं तुमको मिलवा दूं, चलो मैया से मैं तुमको मिलवा दूं, रहती पगली सी होकर बेटी। मेरी रंभा मेरे वियोग में पागलों जैसी भटकती होगी, पति वियोग में पागलों जैसी भटकती होगी। परसों बीत गए, आज मेरा बेटा मेरी बराबरी का होगा। एक पत्नी एक पति के प्यार के लिए तड़पती होगी। चल बेटी, इसी वक्त मैं चलूंगा, आज अपनी प्रिय रंभा से मुलाकात करूंगा, मुलाकात करके उसके गमों को दूर करूंगा, अपनी रंभा को अपने साथ में नागौर ले चलूंगा। चल बेटी, हाँ। इतना दिन हो गया, मेरा बेटा उससे कहा कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, अभी तक लौट कर नहीं आया। ये भगवान, आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। क्या जाने कहाँ है मेरा बेटा।
न जाने कैसा होगा। भगवान मेरे बेटे को सलामत रखना, मेरे बेटे से मिला दे प्रभु, मेरे बेटे से मिला दे। ना जाने कहाँ है, किस हाल में। मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ मेरे लाल। आजा वापस आजा, आजा वापस आजा मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ मेरे लाल। मैया इधर ध्यान दो कि आँख को खोलो मैया, इधर ध्यान दो कि तेरे कदमों में तेरा बिसरा गया। सब बुरे दिल सभी दूर हो जाएंगे, अब सब बुरे दिन हो जाएंगे, तेरा परिवार प्यारा अमर आ गया। माँ, इतना दिनों के बाद तू आया, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है? हाँ माँ। पागल कहीं का? कौन अमर, किस अमर की बात कर रहे हैं? माँ आप बातें करो। ये मेरा बेटा अपने पिता के ढूंढने के लिए ना जाने किसको अपना पिता बना के लाया है। ये कितना पागल लड़का है। देखिए देखिए मेरे बेटे को क्षमा कर देना, क्योंकि मेरा बेटा अपने पिता को कभी देखा नहीं ना, इसीलिए किसी को भी अपना पिता समझ लेता है कि मेरे पिता होंगे। देखिए मेरे बेटे को माफ कर देना। रंभा, आज तुम्हारी ये गिरे दिन, तुम्हारी ये हालत, एक एक टुकड़े मांग रही हो, द्वारे द्वारे भटक रही हो, एक एक टुकड़े मांग कर अपना पेट भर रही हो। तुम्हारी हालत को देखकर मेरा कलेजा फट रहा है रंभा। देखिए आप मेरे बेटे को बहका सकते हैं, आप मेरे बेटे को बहका सकते हैं, लेकिन एक माँ को नहीं। मेरा बेटा आपको मेरा नाम बता दिया होगा, इसलिए आपको मेरा नाम मालूम है। नहीं रंभा, मुझे पहचानो रंभा। आप मेरे पति नहीं हो सकते हैं। मुझे पहचानो रंभा, मुझे पहचानो रंभा। उठाकर एक नजर दे मेरी तरफ, कि उठाकर एक नजर दे मेरी तरफ। ऐ मेरी सीम तल, ऐ मेरी सीम तल। सेनापति में अमर तेरा सिंदूर हूँ, सेनापति में अमर तेरा सिंदूर हूँ। ऐ मेरी गुलबदन, ऐ मेरी गुलबदन। खबरदार अगर मुझे छुआ तो आप अपने आप को मेरा पति कहते हैं, लेकिन आप क्या जानेंगे कि मेरे पति कौन थे? चोर डाकू के भेष में आप मेरा पति बन के आए हैं।
अपने आप को कहते हैं कि आप मेरे पति हैं। नहीं, आप क्या जानेगी कि मेरे पति कौन थे। मेरे पति तुम्हारे जैसे नहीं थे, एक चोर डाकू नहीं थे मेरे पति। मेरे पति इस देश के रक्षक थे। मेरे पति, उनके शरीर पे वर्दी हुआ करती थी, कंधों पे सितारे जगमगाते थे। मेरे पति इस देश के सेना नायक थे, तुम्हारे जैसे चोर डाकू नहीं थे। तुम मेरे बेटे को बहका सकते हो, लेकिन एक माँ को नहीं बहका सकते हो। रब्बा, सब सत्य है, मानता हूँ कि तुम्हारे पति देश सेवक थे, मुल्क नागौर की शान थे। उनके कंधों पे सितारे जगमगाते थे, जिनके एक इशारे पर हजारों सैनिक श्रद्धा के साथ उन्हें सलूट मारा करते थे। सब कुछ सत्य है, लेकिन ब्रह्मा जरा सोचिए, इंसान के जब गिरे दिन आ जाते हैं तो इंसान को हर रास्ते अपनाना पड़ता है। जैसे कि आज तुम्हारा पति इस मोड़ पर आकर खड़ा है रंभा, और आज तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो। मैंने तुम्हारे लिए कितनी मुसीबतें उठाया रंभा। रंभा, मैं ही जाकर उस घने जंगल में जाकर मैंने ही उस खूंखार डाकू भयंकर को मारकर मैंने ही तुम्हारी इज्जत को बचाया था रंभा। उसके बाद तुम्हारे ही कहने से माँ शेरा वाली के द्वार पे जाकर माँ को साक्षी मानकर मैंने तुम्हारी मांग को सजाया था रंभा। तुम्हारे ही कहने से उसी घने जंगल में मैंने अपने जीवन की खुशी मनाया था रंभा, जिसकी वजह से मुझे जेल की सलाखों में जाना पड़ा, और तुमने ही मुझे जेल से आजाद किया रंभा। आज वही तुम्हारा ये अभागा पति अमर सिंह तुम्हारे समक्ष रंभा। बहुत मुसीबतों का सामना किया तुमने। हेलो, याद माननीय हमारे श्रीमान मनोज कुमार जो नारायणपुर निवासी सीन को देखते हुए, सीन की कदर करते हुए लगा 21 रुपए का मुद्दा प्रदान, पार्टी स्वागत, धन्यवाद। इसी वक्त चलो तुम्हें इस बिजनौर में नहीं नागौर ले चलता हूँ माँ के पास, और चलकर माँ से सच्चाई बताने के बाद पापी भैरव सिंह को सबक सिखाएंगे, और आज के बाद हम राजभवन में रहेंगे। चलो रंभा, चलो बेटा, चलना है नागौर, चलना है बेटा नागौर। नहीं पिताजी, नागौर चलूंगा, लेकिन सबसे पहले आप मेरे कहने पर चलोगे। कहाँ चलेंगे? बिजनौर जानते हो पिताजी? खूब अच्छी तरह जानता हूँ बेटा, बिजनौर नागौर सब मालूम है हमको। पिताजी, तुम्हें बिजनौर चलना होगा। कहाँ पे चलना है? महाराज के पास। महाराज विजय सिंह के पास? हाँ पिताजी। अरे बेटवा, हम चोर डकैत, हम वहाँ चलेंगे महाराज के दरबार? हाँ पिताजी, आप मेरे साथ चलोगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमारे इस हालात में चलने का हमारा कोई फायदा है क्या? ये मत पूछो पिताजी, वहाँ चलिए, आप खुद जान जाओगे। अच्छा, कितना बड़ा फायदा है। अच्छा है फायदा? अब बात तो समझ में नहीं आ रही है रंभा जी बेटे की बात, लेकिन अब जहाँ बेटा जिद पे अड़ा है तो बाप को तो झुकना ही पड़ेगा। घबराओ नहीं बेटा, तुम चलो, और हम माँ को झोपड़ी में छोड़ करके हम तुम्हारे साथ बिजनौर चलेंगे, तब नागौर चलेंगे। ठीक, चलो बेटा। कहने का मतलब कि बच्चे की खुशी में हम लोगों की खुशी है। अगर ये चाचा कि 2 मिनट के लिए बिजनौर चले तो हो सकता है इसका कोई फायदा हो ही जाए। तो हम 2 मिनट के लिए बिजनौर हो ले, तब तक तुम अपनी झोपड़ी में रहो, उसके बाद आएंगे तब ले चलेंगे। ठीक? हाँ बोलो। परसों के बाद आप मुझे मिले, कहीं ऐसा ना हो अब की बार जाए तो फिर लौट करना। अब हम बुढ़ाई तक नहीं बिछड़ेंगे, वादा कर रहे हैं, क्योंकि इस अवस्था में कोई पूछेगा नहीं। हम तो है ना, क्यों चिंता कर रही हो? आप छोड़ के मत। भगवान ने सलामत और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी कब न देना, कभी कब न देना
राजन, अभी तक मनोज काली सिंह को कैद करके नहीं ले आया। वही हम भी विचार कर रहे हैं राजन। मुझे ऐसा लगता है कि काली सिंह के हाथ मनोज मारा गया। हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है। भवानी सिंह, अब तुम यही पहरा दो, हम आराम करने जा रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ, ये आ गए हमारे श्रीमान जी मनोज कुमार ग्राम नारायणपुर के निवासी। सिंह को देखते हुए लगा 11 रुपए का पुरस्कार। पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। महाराज तो सो गए हैं और रोज रोज का झंझट यहीं पे खत्म कर देते हैं। मौका भी नंबर 1 का है। महाराज, ये बुढ़ा परेशान करके रख दिया है मुझे। आज इसका राम नाम सत्य कर देता। राजन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। खबरदार, हिलना नहीं और नहीं तो होगी तू। और जरा अगर तू जो हिला चला दे बंद। भवानी सिंह कौन है बे? भवानी सिंह के दरबार में आया है। साले चोर चमार चले जाओ ना। भवानी सिंह कह रहा। फोन इसका छीन लो, पहले फोन छीनो। हेलो हेलो कौन? हेलो कौन? अरे यार, अपने दोस्त को नहीं पहचान रहे? दोस्त अभी तो नहीं पहचाना यार। अरे भवानी सिंह, मैं तुम्हारा दोस्त भैरव सिंह बोल रहा हूँ। अरे यार, दोस्त भैरव सिंह? हाँ हाँ, मैं भवानी सिंह बोल रहा हूँ। ये बताओ, बोल रहा हूँ मेरे दोस्त। हाँ, ये बताओ, तुमने महाराज विजय सिंह का खून कर दिया? महाराज विजय सिंह का खून? हाँ। नहीं दोस्त, अभी तो खून नहीं हुआ। अभी महाराज विजय सिंह जग रहा है। जग रहा है? अभी जग रहा, मौका नहीं मिल रहा है। मार साले को। अरे यार, मौका नहीं मिल रहा है। दरबार के सामने फरियादी घेरे सब आवाज कर रहे हैं। बोल रहा हूँ मेरे दोस्त। ये कौन आवाज कर रहा है? अरे दरबार के सामने फरियादी साले के मुंह में नाल डाल दे। क्यों खड़ा है, दिखता है? मार साले मादर। मारेंगे, घबराओ नहीं दोस्त, घबराओ नहीं। इसके साले के ऊपर से नाल डालेंगे, नीचे निकालेंगे। घबराओ नहीं। और हाँ दोस्त, जल्दी मारो, मैं इधर चपली का खून करता हूँ। रानी चपला का खून? नहीं दोस्त भैरव, रुकिए अभी, क्योंकि महाराज की आंखों में नींद आने वाली है। और जैसे ही महाराज की पलकें झुकी कि फौरन हमारे शमशीर का वार होगा। और जैसे ही शमशीर का वार करेंगे तब हम तुम्हारे मोबाइल पर मिस कॉल करेंगे। और जब मिस कॉल आ जाए तो समझ लेना राजा विजय सिंह का खून हो गया। उधर रानी चपला का खून तुम कर देना। ठीक है, तुम्हारे फोन का हम इंतजार करते हैं। ओके ओके ओके। क्यों बे साले भवनिया? क्या कह रहा था? कौन हो साले? महाराज, आपने देखा, आपने फोनवा देखा कि इसी की जेबुआ से छीना गया है? ये तुम्हारा मंत्री है वफादार। बातें सुना आपने? इस पे नागौर के मंत्री भैरव का फोन आ रहा था और कह रहा था कि महाराज विजय सिंह को मार दो दोस्त, और मैं इधर रानी चपला को मार दूं। तुम वहां के राजा बनो, हम यहाँ के राजा। ये तुम्हारा मंत्री है, जरा देखो। अरे हराम जादे, मेरा खून करने जा रहा था। राजन, ये झूठ बोल रहा है। कम्बक, कौन से तेरी बात हो रही थी भैरव सिंह से और बता रहा झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहा है? आपको बतला रहा है। झूठ बोल रहे? फोनवा तो झूठ नहीं बोल रहा है। फोनवा पर रिकॉर्डिंग नहीं है। कैमरा
हमारा यूट्यूब चैनल किसी का बंद नहीं होगा। सारे विश्व में जाएगा, सारा भवनिया मारा जा रहा है। कौन? वो विजय भाई जगतपुर जाएंगे, हमारे सभी चैनल वाले अपनी अपनी जगह जाएंगे, लेकिन तुम साले यमलोक में जाओगे। अरे हरामजादे, मेरा ही नमक खाया और मुझे मारने जा रहा था कमीने। राजन, गुस्ताखी माफ राजन, उससे गलती हो गई और ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होगी। काली सिंह, हमारा हुक्म है, इस कमीने की सूरत नहीं देखना चाहता। जैसा कर्म किया है सबसे पहले ये बताओ, बताइए महाराज कि आजकल आपके राजभवन में कोई दही बड़ा बड़ा बन गया है क्या? हाँ, क्या खा लिया है लाला इसकी? अरे बहुत पनीर खाया था और दही भी खाया है। पनीर का शौकी है? पनीर नहीं खाए, ये विजय कल ये बनवाए थे। अब एक बात ये बता, मतलब की बात, महाराज का खून क्यों करने जा रहा था? बोल। अगर जैसे बता दिए तो क्या मुझे छोड़ दोगे? छोड़, हमसे तो बच जाओगे, लेकिन शारदा नहर पर नहीं बचोगे। वो तो हम निपट लेंगे। फिर बोल, क्यों मारना चाहता था? देखो, यहाँ का महाराज मैं बनना चाहता था। महाराज बनना चाहते थे? महाराज को मारकर यहाँ का महाराज बनना चाहते थे? और कोई सपना और कोई दिल में सोच? हाँ, क्या? एक और सपना था कि राजकुमारी छाया को अपनी पटरानी बनाऊं। महाराज की बेटी राजकुमारी छाया को अपनी पटरानी बनाऊं। अच्छा, रानी बनाना चाहता था। एक बात ये बता कि राजकुमारी छाया कभी दरबार में आती थी तो तुम मंत्री पद पर तैनात रहता था, तो छाया तुझको क्या कहती थी? बोल। वैसे तो चाचा कहती थी। चाचा कहती थी, और तू क्या कहता था? मजबूरी मुझे बिटिया कहना पड़ता था। बताओ, साली की मजबूरी है, मजबूरी में बिटिया कहता था। तो कहा कहो हमारा सगी नहीं कहा। हाँ, कहते हैं कि मन में राम बगल में चाकू, वही हाल है इसका। है? तो तुम यहाँ के राजा बनोगे? राजा बनोगे? राजा बनोगे? हम राजा का पोशाक तुम्हें पहनाएंगे। तेरी हरामखोर नियत खोर और महाराज की बेटी पर पूरी नजर चढ़ने वाला। काली, एक मिनट, अभी समझ लो, और नहीं अगर एक फोन किए तो इतनी पुलिस पूरी शहरी में चपवा देंगे ना कि थाम नहीं पाओगे। ये समझ लेना। शहरी नहीं, शहरी से खरगवनपुर तक लग जाएगी तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, समझे? हम साले सुदामापुर तक चलेंगे, तुम क्यों चिंता करते हो? तेरी यही फोन कर फोन, बुला जिसे बुलाना है। काली माँ, आराधना मैंने किया था कि दुष्टों की बलि तुम्हारे नाम पर दूंगा। आज एक पापी की बलि स्वीकार करो काली माँ, स्वीकार करो काली माँ। महाराज, मारा गया पापी। काली सिंह, तुम्हारा हमें शान जीवन भर। मनोज, तू तो काली सिंह को कैद करने गया था और खाली हाथ आ रहा है। हाँ महाराज। कहाँ खाली हाथ महाराज? फिर काली सिंह मेरी बदौलत
तेरी बदौलत? हाँ महाराज, मुझसे झूठ बोलता है? मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, हकीकत बात लड़का सत्य कह रहा है कि काली सिंह इसी की बदौलत यहाँ आया है। ये बड़ा बहादुर है ये गया हमारे आईने अड्डे पर ललकार दिया सबको और कहा कि चलो मेरे महाराज के पास वरना सबको परास्त कर दूंगा। हार गया मैं इस बच्चे से और मजबूर करके लाया यहाँ आकर देखा तो आपकी जान का दुश्मन आपका मंत्री बना था। ये बहुत बहादुर लड़का है, इसी की बदौलत आया हूँ महाराज, इसी की महाराज, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। हाँ बेटे, अब अपना वादा सत्य कहता है, मैंने तुझसे वादा किया था कि जिस वक्त काली सिंह को कैद करके ले आएगा बेटी छाया का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा। द्वारपाल, जाओ राजकुमारी छाया को दरबार में लेकर आओ। बेटी छाया, आज तक मैं उल्फत की आग में जलता रहा, आज तुम्हारे प्यार की जीत हुई। आज मैं तुम्हारा हाथ मनोज के हाथ में देता हूँ। पागल हो गया है, ये सब क्या करता है? अरे शादी मैंने करवाया, आशीर्वाद मैंने दिया, ऐसा चोर डाकू के ये सब क्या करता है महाराज? सामने हमारी। मैं अकेले नहीं आया हूँ महाराज, मैं पूरी बारात के साथ आया हूँ महाराज। पूरी बारात? हाँ महाराज। कहाँ है बाराती लोग? महाराज, मैं दूल्हा और ये डाकू कल आपके समधी और ये लोग हुए बराती। अरे भगवान, ये सब क्या अनर्थ हो गया? एक बेटी की जिंदगी को मैंने बर्बाद कर दिया, एक डाकू के बेटे के साथ बेटी का विवाह कर दिया। महाराज धैर्य धारण कीजिए, आपने कोई गलत नहीं किया है। ये मत सोचिए कि आपने अपनी बेटी का विवाह एक डाकू के साथ किया। महाराज मैं कोई पेशेवर डकैत नहीं हूँ, डाकू बनाने वाला तो पापी अभी साला नागौर में जिंदा है महाराज। फिर कौन हो? नागौर में जिंदा है महाराज। आपने सुना होगा कि नागौर की सेना का अफसर कोई अमर सिंह था, तो महाराज अमर सिंह कोई और नहीं, मैं ही अमर सिंह हूँ महाराज। वाह बेटे अमर सिंह, आज तक सिर्फ तुम्हारा नाम ही सुनता रहा। हाँ महाराज। लेकिन जैसा सुना आज वैसा मुझे देखने को मिला। घबराओ नहीं महाराज, घबराओ नहीं। तुम्हारा एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। काश इस मौके पर नाते मार डालता वो तो भवानी सिंह मुझे मार देता। अब क्या इजाजत है मेरे लिए? अब इजाजत यही है, क्यों जो पापी भैरव सिंह है महारानी जी को मारने जा रहा है। हाँ वो तो मालूम। हमारा हुक्म है, जाओ महारानी जी की जान को बचाओ और जाकर महारानी जी को हमारा प्रणाम पहुंचा देना। बेटे मनोज, आज इस कन्यादान में हम ये बिजनौर रात तुम्हारे नाम करता हूँ। प्रजा की सेवा करना बेटा, हमारी प्रजा को कोई कष्ट न होने पाए और हम अब बाकी बची हुई उम्र किसी धर्म स्थल पर जाकर वहीं पर अपनी जिंदगी को बिताएंगे। ये मंदिरवा पर बैठ के पूजा करो। सदा खुशहाल रहो महाराज, आपकी यात्रा मंगल। वाह भाई वाह, कहो बेटवा मनोज, इतना बड़ा राज अपने पप्पा से छुपाई बैठे रहे हैं। कहा भैया, इनसे जब पूछा कि वहाँ चलने से कोई फायदा तो कहीं वहाँ चलो समझ जाओ, और ये नहीं बताए कि वहाँ चलोगे तो हमें मेहरिया मिल जाएगी। बताओ बाप, खैर बेटा है शर्माता था, नहीं बताया, कोई बात नहीं, हमें खुशी बेटा, हमें दुख नहीं है कि मेरे यहाँ आने से हमारे बेटे को यहाँ की राजकुमारी छाया अर्धांगिनी के रूप में मिल गई। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। और साथ साथ तुम्हें यहाँ बिजनौर का राज भी मिल गया। अब बेटा तुम्हारे कहने से तो मैं आया तो सारी खुशियाँ तुमको मिल गई, अब मेरे कहने से तुमको भी चलना होगा। कहाँ चलना होगा पिताजी? चलोगे? अवश्य चलूंगा पिताजी। नागौर जानते हो? खूब अच्छी तरह से। नागौर की राजमाता को जानते हो? वो उस बुढ़िया को? हाँ
वही बुढ़ी भाई की बात कर रहे हैं। खूब अच्छी तरह से जानता हाँ हूँ बेटा, वो जो नागौर की बुढ़िया है ना, उससे तुम्हारा रिश्ता है। क्या रिश्ता? रिश्ता? हाँ बताएंगे तो वो आश्चर्य में पड़ोगे, दंग रह जाओगे। कैसा रिश्ता पिताजी? बताऊं कैसा रिश्ता है? कौन है वो? नागौर की जो राजमाता है कोई और नहीं बेटा, अरे वो तुम्हारी नानी है, नानी। नानी? बड़े आश्चर्य में पड़ गए ना कि बताओ, नाती और महतारी बेचारे दर बदर ठोकरे खा रहे हैं और नानी राजमाता। ये समय का फेर है बेटे, नसीब का खेल है। और आज तुम्हारी नानी को वहाँ का भैरव सिंह मंत्री जो है ना, राज की हबीज में जान से मारने जा रहा है। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं होगा। हाँ। नानी को मैं चाहकर बचाऊंगा पिताजी। बेटा नाती का फर्ज है कि नानी को जान से मरने दे और जान की रक्षा कर रहा है। क्यों नहीं पिताजी? घबराओ नहीं। और बहू रानी, दूर दूर बेटा, दूर बहू हो, पर्दे में रहना और बहू बेटी एक बराबर होती है, सम्मान करना अच्छी बात है बेटी। और चलो तुम भी नागौर में चलकर अपनी ननिया साहब का आशीर्वाद ले लो और फिर लौट करके हमारे बेटे के साथ बिजनौर में आकर ऐश की जिंदगी व्यतीत करना। चलो आखिरी मोर्चा है, चलकर भैरव सिंह को सबक सिखाओ और आज दुनिया से नामो निशान मिटाओ और सभी भाइयों से फिर हम राम राम करेंगे। आओ चलते हैं नागौर।